प्यारे साथियों, जो हमारा स्कूली बच्चों का 6ठी से 12वीं क्लास तक का हिंदी व्याकरण का बैच चल रहा है, इसमें हमने व्याकरण की बहुत बारीकियों को पढ़ाया है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ाया कि जो 3 श है, इन तीनों के प्रयोग में क्या अंतर है, इस पे हमने आज चर्चा करी है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं। बात करें उससे पहले थोड़ी बात बता दूं कि ये जो व्याकरण का कोर्स है, इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी पूरी 1 साल के लिए है और इसकी फीस केवल और केवल 299, 1 साल की फीस केवल और केवल आपकी 299 है। तो चलिएगा अब बात कर लेते हैं। ये मैंने बताया श, श और स तीनों के प्रयोग में क्या अंतर है, थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं, थोड़े थोड़े नियम जानते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में मैंने पढ़ाया कि जब भी कभी ध्यान रखिएगा तीनों का उच्चारण अलग अलग है। सबसे पहले श का उच्चारण होता है तालव्य, दूसरा है श, इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य, जिसे हम मूर्धा कहते हैं, तालव्य को तालु कह देते हैं। और ये है आपका स, ये तीसरा है, इसका उच्चारण आपका दंत्य होता है, यानी कि दंत कह दीजिएगा। हालांकि तीनों के तीनों आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को समझाते समय क्या बताया, देखिए तालव्य मूर्धन्य का जो स्थान बताया है वो आप जानते हो, जीभ के जस्ट ऊपर का भाग तालु और ऊपर वाले अंदर के जो मसूड़े हैं इसके आसपास का भाग आपका मूर्धा कहलाता है, और दांत आप जानते ही हो। ये तो इनके उच्चारण में अंतर बताया है। आगे बढ़े थे, आगे बढ़ के मैंने कहा कि प्रयोग जब हम करते हैं तो इस बात पे गौर करना, जो च वर्ग आपका आता है, जो आपका च वर्ग आता है, च छ ज झ, इनके साथ में ज्यादातर आप इनके साथ में ज्यादातर तालव्य श का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिएगा निश्चल श, छ से पहले आया है आपका श, च से पहले आया है श, म। आप गौर करके देखिएगा, ये आपका जब भी आप च वर्ग के साथ प्रयोग करते हैं तो तालव्य शकार का प्रयोग किया जाता है, श का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर संधि के नियमों से निकालने का प्रयास करें, विसर्ग संधि के नियम से, तो जब भी आप कभी क प फ इन वर्णों के साथ अगर किसी श का प्रयोग करते हैं तो मूर्धन्य श आ जाता है। ये आपका श रहा। मैंने कहा निष्कपट, ये श का प्रयोग। दुष्परिणाम, ये रहा। दुष्प्रकृति, तो आप समझिएगा मूर्धन्य शकार का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगर कभी ऐसा लगाना पड़े कि श और स दोनों का प्रयोग एक साथ किसी एक ही शब्द में करना पड़े, तो पहले हम प्रयोग करते हैं स का, बाद में प्रयोग करते हैं श का। जैसे मैंने कहा संशोधन, पहले स फिर श। मैंने कहा संशय, पहले स फिर श। मैंने कहा सशक्त, पहले स फिर श। मैंने कहा सशक्तिकरण, पहले स फिर श। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर दो श एक साथ प्रयोग हो रहे हैं तो कौन सा, श और स, तो पहले स आएगा बाद में श आएगा। याद रख लिया। उसके बाद क्या पढ़ाया कि सर अगर मान लीजिएगा ये तालव्य और मूर्धन्य श एक साथ किसी शब्द में प्रयोग कर दें तो क्या करेंगे, जैसे हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान है सेम वैसे ही पहले आपका ये आता है, दूसरा आपका मूर्धन्य आता है। जैसे मैंने कहा विशेष, शोषण, शेष, विशेषण। अगर कभी इन दोनों श का प्रयोग हो तो ध्यान रखिएगा, जैसे वर्णमाला में पहले ये आता है वैसे ही आपका शब्दों में भी पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादातर संभावना, ज्यादातर केस में ऐसा होता है। उसके बाद में आप लोगों से मैंने क्या कहा था, अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस तो है नहीं, पहले बता चुका हूं हमारे बैच की फीस तो भैया केवल और केवल 299 है, और वो भी 1 साल की फीस। कहां से ज्वाइन करेंगे आप हमारी एप्लीकेशन हितेश सर ज्ञान कोश को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले रजिस्टर करिएगा अपने आप को, उसके बाद अपना पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड बनाने के बाद आप हमारे बैच को ले सकते हैं। आप अगर कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे नंबर लिखे हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। दूसरी बात, केवल यही नहीं, मैं तो पहली बार बच्चों का ये कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैं तो बड़े बच्चों को ही पढ़ाता हूं, आप जानते हैं। जैसे आप देखिएगा हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स है, पेपर 1 और 2 का कॉम्बो, हिंदी नेट जेआरएफ का आपका कॉम्बो बैच है हमारे पास यूजीसी नेट का पेपर 2 का बैच है भैया। टीजीटी पीजीटी हिंदी है, आरओ एआरओ है, यूपीएसआई है, एमपीएसआई है, राजस्थान एसआई, सारे कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा
एक तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चलते रहते हैं, आप या वहां पर कॉल कर सकते हैं या नीचे मेरे नंबर लिखे हैं, आप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा या प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं, धन्यवाद।